परमेश्वर आपकी ओर देखता है, वो कैसे देखता है और वो क्या चाहता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है। जब वो आपकी ओर देखता है, चाहे आप डाउन हैं, चाहे आप नशे में हैं, चाहे आप पाप में हैं, चाहे आप किसी भी डाउन सिचुएशन में हैं, डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी ओर देखता है, जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ओर देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं आपके विषय में। अगर पवित्र आत्मा इन चीजों को जो अभी हुई हैं जाहिर कर सकता है, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिए ये हमने नहीं बनाए, जो फोटोज दिखाई ये आज तक चैनल की है, आज की अगर आप उनकी वीडियो खोलेंगे, उनको बैक बैक करके देखो तो आपको ये वहां मिल जाएंगे। हालेलुया। दानियेल 1 उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो राजा उनसे पूछता था। किनसे? दानियेल से, शेद्रक से, मेशक से, अबेदनगो से। उसमें वो राज्य भर के सब जोशियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 1 की 20 आयत को। बुद्धि और हर प्रकार, बोलो बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वो सब जोशियों और तंत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। किन से? दानियेल से, शेद्रक से, मेशक से, अबेदनगो से। अगर आज एक व्यक्ति फाइनेंस में ऊपर है, आज एक व्यक्ति बिजनेस में ऊपर है, क्योंकि उसकी समझ दूसरे लोगों से ज्यादा है बिजनेस में, हाँ या ना? अगर आज एक व्यक्ति एक अच्छी मिनिस्ट्री को चला रहा है, उसके पास आत्मिक समझ ज्यादा है दूसरों से। अगर आज एक औरत जो है अपने घर को अच्छी तरह से चला रही है, अपने घर को मैनेज करके रख रही है, तो इसका मतलब उसकी समझ जो है वो दूसरी औरतों से ज्यादा है, हाँ या ना? आदमी घर नहीं बनाता कभी भी। आदमी एक कंक्रीट का महल बना सकता है, एक घर बना सकता है, लेकिन उसको घर रहने योग्य औरत बनाती है और औरत बिगाड़ भी देती है। अगर औरत अच्छी हो तो वो हेवन है, अगर गलत हो तो वो नरक है। और अब यहां पे लिखा, दानियेल, शेद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब राजा ने उनसे पूछा, सवाल जवाब किए, तो बाइबल कहती सारे तंत्रियों से, सारे जोशियों से वो 10 गुना ज्यादा निपुण ठहरे। उनमें 10 गुना ज्यादा बुद्धि थी, 10 गुना ज्यादा समझ थी, 10 गुना ज्यादा वो हर चीज की समझ रखते थे। सब चीजों में वो अबव थे, सब चीजों में वो ऊपर थे। और इसीलिए राजा जब भी कोई नई चीज निकालता था, मान लो राजा ने सोचा मुझे 3 मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री टाइप, जो 3 मंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे मेरे पूरे राज्य में, वो जाएंगे और सब काम करेंगे, और उनके नीचे 120 मंत्री रहेंगे और वो उनसे हिसाब लेंगे। और बाइबल कहती जब भी ऐसा कुछ होता था तो राजा दानियेल को सबसे आगे रखता था। लेकिन उसका कारण क्या? उसका कारण हम पढ़ेंगे दानियेल 5 में। ये उस टाइम की बात है जब राजा की डेथ हो गई। उसका बेटा जब राजगद्दी पे बैठा तो उसने, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, उसने परमेश्वर के घर से जो सोने और चांदी के बर्तन यरूशलेम से लाए गए थे उनको निकाला और उनमें शराब पीनी शुरू की, उन बर्तनों में। और वो अपनी रखेलियों समेत एंजॉय कर रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। और तभी एक उंगली निकली कहीं से, सिर्फ उंगली, और उसने आके ऐसा कुछ लिख दिया और सब डर गए, कांप गए। उसके बाद क्या हुआ पढ़ेंगे दानियेल 5। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। सिर्फ हाथ दिखा उसे, हाँ। उसे देखकर राजा डर गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। मतलब राजा ब्रेक डांस करने लग गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, सब फ्यूचर बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। बेबीलोन के सब पंडित आए। राजा उनसे कहने लगा, लिखा हुआ पढ़ के मुझे कोई बताए और समझाए तो मैं उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, यानी उसे लग्जरी कपड़े दूंगा, गुच्ची के कपड़े दूंगा। हाँ, ऐसा समझ आ रहा है लोग। उसके गले में मैं बड़ी सी सोने की कंठमाला, यानी उसे सोना पहनाऊंगा, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। राजा के सब पंडित भीतर आए, परंतु उसको पढ़ ना सके। राजा कोई भी उसको अर्थ ना समझा सका। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भय होतुर हो गया, और उसके प्रधान भी व्याकुल हुए।
बेचैन हो गए, सारे जितनी उनकी सारी कैबिनेट थी वो बेचैन हो गई। राजा और प्रधानों को के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों और सब फ्यूचर बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए, वो इसका अर्थ बताएगा। इस 12 आयत को ऐसे लगा रहने देना। आपको समझ आई कि नहीं? जब सारे लोग आए, सब आए, सब तरह के तांत्रिक, सब तरह के आए लोग, और उन्होंने कहा नहीं, हम इसका अर्थ नहीं समझा सकते। सब डरने लग गए, ब्रेक डांस होने लगा राजा का। फिर रानी को मालूम हुआ मेरा पति ब्रेक डांस कर रहे हैं बिना म्यूजिक के। तो वो आई, कहती चिंता मत कर, मेरे को मालूम है, लेडीज को सब मालूम होता है क्या हो रहा है इधर उधर। हाँ, कहती एक बंदा है, तेरे बाप ने उसका नाम बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जब भी कोई आता है जिसको कंफ्यूजन होती है, जिसमें संदेह होता है, जब एक राज फंस जाता है, तो तेरा बाप उसे बुलाता था और उससे कहता था और वो उसका हल बताता था, क्योंकि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब हमें मालूम हुआ कि क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना बुद्धिमान था, क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा निपुण था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसता था। इधर वो इधर उधर पानी में तैरने वाला क्रिश्चियन नहीं था। आज क्रिसमस है तो चर्च में, कल कहीं उधर तो परसों उधर, तो परसों उधर तो नरसों उधर, आज शादी है तो दारू पी ली, आज कहीं भंडारा लगा तो लंगर खा लिया। वो ऐसा नहीं था। राजा का बंदा आया, कहता ये खाना पड़ेगा। राजा ने स्पेशल डाइट लगाई है, उसमें शराब भी है, उसमें ये फलाना मीट भी है। कहता ये तो बाइबल में मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कर, मुझे साग दे दे, मुझे कड़वा साग दे और रोटी दे और पानी दे दे, और 10 दिन बाद मेरा चेहरा जांच, जो लोग ये गंदा खा पी रहे हैं, मेरा चेहरा उनसे अधिक उज्जवल होगा। उसे मालूम था दानियेल को, अगर मैं ये गलती करूंगा, अगर मैं राजा की आज्ञा को टालूंगा, अगर मैं टाल मटोल करूंगा, तो मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, मुझे जेल दी जा सकती है, बाकियों को सबक सिखाने के लिए मुझ पे कोई भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। पर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा उनके दिलों में रहता है, वो उनकी जिंदगियों में रहता है जो लिखित वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो विरोध की परवाह नहीं करते, जो डर की परवाह नहीं करते, जो फ्यूचर की परवाह नहीं करते, जो पैसे की परवाह नहीं करते। डरपोक लोगों का परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर नहीं हूं, डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहता मैं उनके जीवन में नहीं काम कर पाऊंगा जो डरपोक हैं। दानियेल ने स्टैंड लिया परमेश्वर के वचन के लिए, कहता ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, और तभी से पवित्र आत्मा उसके अंदर बसता था। और तब क्या होता था? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है तो क्या होता है? अब अपने घर को मैनेज करती हैं दूसरी औरतों से ज्यादा बेहतर, अब अपनी सेवकाई को चलाते हैं दूसरों से ज्यादा बेहतर, अब अपने बिजनेस को करते हैं दूर दृष्टि से, अच्छी तरह देखकर। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो दूसरों से ज्यादा एक्सीलेंट और दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो 10 गुना निपुण थे दूसरे लोगों से। आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंस आत्मा आ रहा है, एक्सीलेंस का आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आप अगर यहां बैठे, अगर आपके बच्चे यहां नहीं, तो भी उनके अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, बेहतर के लिए चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी, मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब बात यह है, मुझे नहीं मालूम आज जो चर्च में ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि मैंने शराब पी के लोगों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है। तो किसमें है पवित्र आत्मा? जो झूम रहा है उसके अंदर ज्यादा है, हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में झूम रहे हैं। लेकिन
मेजर निशानी यह है, जिस किसी में ये पवित्र आत्मा बसेगा उसके अंदर परमेश्वर के वचन को पूरा करने का एक डर हमेशा होगा। हालेलुया। ये निशानी होगी कि वो परमेश्वर के लिखे हुए वचन को अपनी जिंदगी की हर कीमत के ऊपर पूरा करेगा। वो परवाह नहीं करेगा उसके फ्यूचर की, वो परवाह नहीं करेगा उसके रिजल्ट की, उसकी आउटकमिंग की, क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं, जीवन मिलेगा कि नहीं। उसका पहला काम होगा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो ऑलरेडी पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है, उसको पूरा करना और उसको कंप्लीट करना। आमीन। ये उसकी निशानी होगी। पवित्र आत्मा आप में क्यों आना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं, तुम मेरे जन नहीं। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा, मैं जाऊंगा, वो आत्मा अभी तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं हूं वो जो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा। यानी जब मैं चला जाऊंगा जीवित होके, जीवित 40 दिन प्रचार करके, मुर्दों से जी उठ के 40 दिन प्रचार करके 41वें दिन सैकड़ों लोगों के सामने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उठा लिए गए। परमेश्वर ने कहा, अब मैं ऐसे नीचे आऊंगा। दूतों ने कहा, जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को नीचे आता देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपना आत्मा तुमको दे दूंगा, और वो वचन पूरा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तब क्या होगा? जब आत्मा आप पे आएगा तो क्या होगा? उसने कहा, मैं वो आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। और ये आत्मा जो आपके अंदर होगा, इसका मेजर, इसकी जो भरपूरी है, वो दानियेल से कहीं अधिक है। आपको मालूम? वो दानियेल से कहीं अधिक है, वो यूसुफ से कहीं अधिक है। पहले एक माप मिलता था, अब माप नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं खुद तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। लेकिन किसको? यह निशानी होगी जिसने पवित्र वचन जो लिखा हुआ है, अगर उसको कंप्लीट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ा नहीं, वो परीक्षाओं में फिसला नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली पूरा किया है, तो बाइबल कहती कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा, वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो वास करेगा। क्यों करेगा तुम्हारे अंदर वास? क्यों परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसे? परमेश्वर को क्या लालच है इसका? उसको क्या फायदा है इसका? इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी मां हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हो, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है, लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता है और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जब पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, ओह मालदीव 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 चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। फिर हालेलुया, आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, ना कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा, लंबा और जेन्युइन समय व्यतीत कर लेते हैं।
सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी 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 तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही। किसने बताया? किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आपने? हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखेगी आप, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकते, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया। क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट ईंट छोटी चीज है, पत्थर से भी, हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा। उसका रिजल्ट ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान में नहीं, आपने हीरों पर बनाया, ऐसा उससे भी स्ट्रांग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो, अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आती चली जाती, ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो, चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं, आज निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा का कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी माँ आपके साथ रहती है, चाहे आप उदास हो तो भी माँ साथ है, आप आज खुश है तो माँ साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं, उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। हालेलुया।